दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग कंपेयर करने वाले ऐसे दो चिपसेट्स को, जिसमें से एक चिपसेट क्वालकॉम ने अभी रिसेंटली ही लॉन्च किया है और दूसरा चिपसेट आपको सैमसंग के S21 सीरीज के अंदर देखने को मिलने वाला है। मतलब अभी सैमसंग का जो S21 सीरीज आएगा उसमें ऐसे तो दो फ्लेवर्स देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको पहले वाले स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन 865 का सक्सेसर मिलेगा और दूसरे स्मार्टफोन में OEM के तरफ से Exynos 2100 देखने को मिलने वाला है। वैसे इन दोनों चिपसेट में एक चीज़ तो कॉमन है दोस्तों, Cortex X1 वाला सुपर कोर। काफ़ी दिलचस्प वीडियो होने वाली है ये। अगर इस वीडियो पे आप नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो पे आगे बढ़ते। यू आर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल टेक एक्सपर्ट। चलिए जानते हैं कुछ बढ़िया। सबसे पहले अगर मैं प्रोसेस की बात करूं तो दोनों ही चिपसेट 5nm फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बने हुए हैं। इन दिस सेक्शन दोनों ही चिपसेट अपने प्रोसेस की वजह से पावरफुल और एफिशिएंट हो गए। आर्किटेक्चर की बात करूं दोस्तों, यहाँ पे दोनों ही चिपसेट 64 बिट आर्किटेक्चर पे बने हैं। साथ ही 1+3+4 का कोर डिस्ट्रीब्यूशन आपको दोनों ही चिपसेट में मिल जाने वाला है। CPU परफॉर्मेंस की सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो स्नैपड्रैगन 888 में पहला हाई परफॉर्मेंस कोर आपको मिल जाता है ARM Cortex X1 का, जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको मिलती है 2.84 गीगाहर्ट्ज की। बीच में आपको 3 मिड परफॉर्मेंस कोर मिलते हैं ARM Cortex A78 के, जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज की मिल जाती है। आखिरी में आपको 4 एफिशिएंसी के लिए कोर मिल जाते हैं ARM Cortex A55 के, जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको 1.8 गीगाहर्ट्ज की मिल जाती है। Exynos 2100 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको पहला हाई परफॉर्मेंस कोर मिलता है Cortex X1 का, जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको 2.91 गीगाहर्ट्ज की मिल जाती है। बाद में आपको 3 मिड परफॉर्मेंस कोर मिलते हैं ARM Cortex A78 के, जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको मिलती है 2.81 गीगाहर्ट्ज की। आखिरी में आपको 4 एफिशिएंसी के लिए कोर मिल जाते हैं ARM Cortex A55 के, जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको 2.21 गीगाहर्ट्ज की मिल जाती है। दोनों ही यहाँ पे ट्राई क्लस्टर डिजाइन वाले 8 कोर CPU है। CPU स्ट्रक्चर तो सेम है, लेकिन Exynos 2100 अपने बेटर CPU के साथ में आ रहा है। इसकी CPU प्रोसेसिंग ऑब्वियसली स्नैपड्रैगन 888 से ज़्यादा होगी। स्नैपड्रैगन 888 और Exynos 2100 में एक और चीज़ कॉमन है, वो है Cortex X1 वाला सुपर कोर, और यहाँ पे भी Exynos 2100 ही स्टैंड आउट करता है ओवर स्नैपड्रैगन 888। मिड कोर में A78 वाला लेटेस्ट कोर स्नैपड्रैगन 888 और Exynos 2100 दोनों में मिलता है, लेकिन मिड कोर और एफिशिएंसी कोर दोनों की फ्रीक्वेंसी आपको Exynos 2100 में ज़्यादा मिलती है। दैट्स वाई Exynos 2100 इज विनर हियर। GPU की मैं बात करूँ, स्नैपड्रैगन 888 के अंदर Adreno 660 दिया गया है, जबकि Exynos 2100 के अंदर ARM Mali G78 वाला GPU दिया गया है। फॉर गेमिंग पर्पस स्नैपड्रैगन 888 में 660 दिया गया है Qualcomm की तरफ से, विच इज फास्टर एंड एफिशिएंट देन इट्स लास्ट जनरेशन Adreno 650, जो आपको स्नैपड्रैगन 865 प्लस में मिल रहा है। बट इन दिस केस Mali G78 GPU Adreno 660 से ज़्यादा फास्ट मिलेगा। हालांकि GPU क्लॉक स्पीड फिलहाल पता नहीं चल पाई। कैमरास की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो स्नैपड्रैगन 888 के अंदर आपको अप टू 200 MP तक के सिंगल कैमरा का सपोर्ट मिल जाता है और 30 FPS पे जीरो शटर लैग के साथ में 84 MP तक के सिंगल कैमरा का सपोर्ट आपको मिल जाता है। ट्रिपल कैमरा का सपोर्ट भी आपको यहाँ पे मिलता है 28 MP का 30 FPS पे जीरो शटर लैग के साथ में। उसके अलावा आपको 64+25 MP के डुअल कैमरा का सपोर्ट 30 FPS पे जीरो शटर लैग के साथ में प्रोवाइड किया जा रहा है। Exynos 2100 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको अप टू 192 MP तक के सिंगल कैमरा का सपोर्ट मिलता है और 36+36 MP के डुअल कैमरा का सपोर्ट यहाँ पे आपको दिया गया है। ऑब्वियसली कैमरा सेक्टर में हमें स्नैपड्रैगन 888 बेहतर मिलेगा। कैमरा स्पेसिफिकेशन यहाँ पे आपको काफ़ी बेहतर मिल रहे हैं एज कम्पेयर टू Exynos 2100, बिकॉज एक तो मल्टीपल सिंगल कैमरा का सपोर्ट है, साथ ही ट्रिपल कैमरा का भी सपोर्ट है और डुअल कैमरा सपोर्ट भी जोरदार है। डेट्स वाई स्नैपड्रैगन 888 इज विनर हियर। रैम और स्टोरेज की अगर मैं बात करूँ तो स्नैपड्रैगन 888 में आपको अप टू 16 GB तक की मेमोरी डेंसिटी मिलती है। साथ ही LPDDR5 का सपोर्ट मिल जाता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको मिलती है 3200 मेगाहर्ट्ज की। UFS 3.1 का नेटिव स्टोरेज आपको यहाँ पे मिल जाता है। Exynos 2100 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको LPDDR5 का सपोर्ट मिलता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी मिल जाती है 2750 मेगाहर्ट्ज की और 16 GB तक की मेमोरी डेंसिटी मिलती है। UFS 3.1 एंड UFS 2.2 का नेटिव स्टोरेज भी आपको इसके साथ में मिल जाता है। तो दोस्तों अगर रैम स्टोरेज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे दोनों में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस फ्रीक्वेंसी का आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। स्नैपड्रैगन 888 में आपको ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मिल जाती है, बस यही डिफरेंस है। डिस्प्ले की अगर मैं बात करूँ, स्नैपड्रैगन 888 के अंदर अप टू 4K रेजोल्यूशन का सपोर्ट 60 हर्ट्ज पे मिलता है और QHD प्लस रेजोल्यूशन का सपोर्ट 144 हर्ट्ज पे मिल जाता है। Exynos 2100 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको 4K UHD रेजोल्यूशन का सपोर्ट मिल जाता है। हालांकि यहाँ दोनों में 4K रेजोल्यूशन का सपोर्ट आपको मिलता है, लेकिन 144 हर्ट्ज पे QHD प्लस रेजोल्यूशन वाला सपोर्ट दिया
गया है क्वालकॉम में, तो इस हिसाब से स्नैपड्रैगन 888 डिस्प्ले में बेहतर रहने वाला है। कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 888 के अंदर स्नैपड्रैगन की तरफ से X60 5G मॉडेम मिलता है, जो कि एक इंटरनल 5G मॉडेम है, इंटीग्रेटेड 5G मॉडेम है। और यहाँ पे आपको डाउनलोडिंग स्पीड मिलती है 7.5 Gbps की और अपलोड स्पीड मिल जाती है 3 Gbps की। और बात करते हैं Exynos 2100 की, तो यहाँ पे आपको बिल्ट इन 5G मॉडेम मिलता है और डाउनलोड और अपलोड स्पीड अभी फिलहाल पता नहीं चली है। एंटूडू बेंचमार्क की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे स्नैपड्रैगन 888 ने स्कोर किया है 8,47,868, जबकि Exynos 2100 ने स्कोर किया है 8,31,691। गीकबेंच स्कोर की मैं बात करूं, स्नैपड्रैगन 888 ने सिंगल कोर में स्कोर किया है 1226, जबकि मल्टी कोर पे इसने स्कोर किया है 3739 और ये स्कोर है MI 11 का। Exynos 2100 की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे इसने सिंगल कोर पे स्कोर किया है 1313, जबकि मल्टी कोर पे इसने स्कोर किया है 4174 और ये स्कोर है सैमसंग गैलेक्सी S21 प्लस का। अब कंक्लूजन में आप में से बहुत से लोगों को यह सवाल होने वाला है कि इनमें से गेमिंग के लिए कौन सा चिपसेट बेहतर रहने वाला है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे गेमिंग के लिए ऑब्वियसली स्नैपड्रैगन 888 बेहतर रहेगा, एफिशिएंसी के लिए भी स्नैपड्रैगन 888 ही बेहतर रहने वाला है, और एंटूडू बेंचमार्क में भी क्वालकॉम के ही चिपसेट ने अच्छा खासा परफॉर्म किया है। लेकिन यदि हम लोग यहाँ पे बात करते हैं CPU परफॉर्मेंस और गीकबेंच स्कोर की, तो वहाँ पे Exynos 2100 बेहतर रहेगा। तो दोस्तों अगर आपको एक बेहतर गेमिंग चाहिए तो उसके लिए स्नैपड्रैगन 888 बेहतर रहेगा, और अगर आपको एक बेहतर CPU परफॉर्मेंस चाहिए तो उस सिचुएशन में Exynos 2100 बेहतर रहेगा। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बताऊं यहाँ पे विनर कौन सा है, तो दोस्तों स्नैपड्रैगन 888 ऑब्वियसली विनर होगा। आप बताइए अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आपको क्या लगता है, Exynos 2100 या फिर स्नैपड्रैगन 888, क्योंकि आपकी राय भी जानना जरूरी है। सो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा, क्योंकि इस तरीके की डेली टेक वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलने वाली है। सो फिलहाल मिलेंगे अपने अगले टेक वीडियो में, तब तक के लिए बाय।